तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि एग्जाम में कैसा प्रश्न आप लोग का जो कि देखने को मिलता है जीके और जीएस से। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो जो कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यही पूछता है कि आप लोग के एग्जाम में जो कि थल सेना क्या, तो जो कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए, जो कि तीनों दिवस आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, तो एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अहिंसा दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद जो कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जो कि 10 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस जो कि कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का जिला है, बिहार में कितने जिला है, बिहार में कितने जिला है। आप लोग यहाँ कितना जिला आप लोग का लिख लीजिएगा, कितना जिला है। तो बिहार में जो कि 38 जिले हैं। आप लोग का 38 जिले हैं। आप लोग का यहाँ पर जो कि मिस्टेक हो गया है। तो चलिए, बिहार का कुल कितने अनुमंडल है, बिहार में कितने अनुमंडल है, तो बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं, तो बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो ये जो कि 101 अनुमंडल जो कि बिहार में है। तो बिहार में कितना अनुमंडल है, तो यह 101 है। आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे, दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के जो कि किसने खोजा था, दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। कब खोजे थे, 1921 ईस्वी को खोजे थे। अब ये भी पूछता है कि दयानंद जो कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। और इससे जो कि दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे, उनसे वास्तविक नाम लाल बहादुर साहनी है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न यही आप लोग का जो कि एग्जाम में आता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, सिंध पर स्थित है, सिंध पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि वी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं। यही पूछता है कि बच्चों में कितने हड्डी होती है, जो कि नौजवान शिशुओं में जो कि 300 हड्डी होते हैं। भी आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि खोपड़िया में 8 हड्डी होते हैं, जो कि खोपड़िया में 8 हड्डी होते हैं। आप लोग का याद रखना है। चलिए, कान में आप लोग का जो कि 6 हड्डी होते हैं। और जो कि सिर में पूरा जो कि 29 हड्डी होते हैं, 29 हड्डी होते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि मानव रुधिर का पीएच मान क्या होती है। तो मानव का रक्त का पीएच मान क्या होता है, आप लोग का बताना है। तो मानव का रक्त का पीएच मान जो कि 7.4 मानव का रक्त का पीएच मान होता है। जो कि ये भी पूछता है कि मानव शरीर में जो कि रक्त की औसत कितना है, मानव शरीर में रक्त की औसत कितना है। तो रक्त कितना होता है, तो रक्त जो कि कितना होता है, तो जो कि 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और यही पूछता है कि मानव शरीर का जो कि
पूरी जो कि कितने परसेंट होता है, शरीर में पूरी रक्त जो कि 7% होता है। 7% मानव शरीर में पूरी जो कि कितने परसेंट जो कि होता है, तो रक्त जो कि 7% जो कि होता है, आप लोग को याद भी होना चाहिए। और जो कि रक्त 2 प्रकार के होता है, जो कि RBC और WBC ये सब होता है। यह क्या करता है, तो ऑक्सीजन को प्रभावित करता है। यह क्या करता है, रोग क्षमता को जो कि रोकने में मदद करता है, WBC। आप लोग का जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो यह कौन था, तो मौर्य काल में जो कि यह कौन था, तो लंदन जो कि तक्षशिला था। तक्षशिला कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में जो कि पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो कि तक्षशिला कहाँ पर, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे, आप लोग को बताना है कौन थे। तो ये जो कि कौन थे, ए.ओ. हुमी थे। और यही पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब किया गया था। तो स्थापना जो कि कब किया गया था, तो स्थापना जो कि कब किया गया था, तो स्थापना जो कि इसे जो कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। और किसने किया था, ए.ओ. हुमी ने किया था। कहाँ पर किए थे, मुंबई में जो कि किए थे। यही पूछता है कि आखिर जो कि 1897 में नहीं होगा, आप लोग का जो कि यह जो कि क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्येक चिन्ह क्या है। तो प्रत्येक चिन्ह जो कि 1897 की प्रत्येक चिन्ह जो कि ये चपटा हुआ रोटी है। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछेगा कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो ये जो कि हाथ हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो हाथ है। यही पूछेगा 1897 की प्रत्येक चिन्ह क्या है, 1897 की क्रांति का प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो ये जो कि कमल और चपटा हुआ रोटी हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि शेर ए पंजाब के उपनाम क्या है। तो आप लोग को बताना है शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। शेर ए पंजाब किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मगध सम्राट की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध सम्राट की प्रथम राजधानी कौन थी, तो मगध सम्राट की प्रथम राजधानी जो कि राजगीर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान जो कि कब हुआ था, तो जो कि 26 जनवरी 1950 को जो कि भारत को संविधान जो कि लागू हुआ था। यही पूछता है संविधान लागू हुआ था, इसी तारीख को जो कि संविधान लागू हुआ था। और यही पूछता है अंकलित पूछता है कि संविधान जो कि अंकलित कब हुआ था। तो संविधान अंकलित जो कि 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और कानून दिवस भी मनाया जाता है। संविधान को जो कि कितना समय में तैयार किया गया था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, आप लोग का जो कि बताना है कितना समय लगा था। तो जो कि संविधान बनने में जो कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि संविधान जो कि तैयार होने में जो कि लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि संविधान बनकर तैयार हुआ था। यही आप लोग का पूछता है कि संविधान अंकित कब हुआ था। तो 26 नवंबर आप लोग का बताना है। 26 नवंबर 1950 को संविधान जो कि अंकित हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो कि संविधान जो कि लागू हो गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत एक है, तो भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जो कि सभी धर्म का
सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना धर्मनिरपेक्षण का अर्थ होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समर्थ सूची संविधान कहाँ से लिया गया है। तो समर्थ सूची, भारतीय संविधान में समर्थ सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप लोग को देखिए समर्थ सूची क्या होता है। समर्थ सूची के बारे में जो कि किस अनुसूचिया में है, तो अनुसूचिया में है। तो अनुसूचिया जो कि 7 अनुसूचिया में जो कि है, जो कि अनुसूचिया की 7वां अनुसूची में जो कि यह जो कि समर्थ सूची, राज सूची और संघ सूची के बारे में होता है। समर्थ सूची, संघ सूची और समर्थ सूची, संघ सूची और समर्थ सूची और राज सूची ये सब के बारे में जो कि दिया गया है। राज सूची के बारे में भी दिया गया है। संघ सूची, समर्थ सूची, राज सूची के बारे में जो कि यह 7वां अनुसूची में जो कि दिया गया, जो कि भारतीय संविधान जब अंकुलित किया गया था, तो उस समय जो कि भारतीय संविधान जो कि अंकुलित किया गया था, तो अनुसूचिया कितना था, तो अनुसूचिया यही पूछता है कि भारतीय संविधान जो कि अंकुलित हुआ था, तो अनुसूचिया कितना है। अनुसूचिया कितना था, तो 8 था। अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में जो कि 12 है। वर्तमान में कितना है, तो 12 है। आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछता है कि 7वां अनुसूची में क्या है, तो समर्थ सूची, राज सूची, संघ सूची ये सब के बारे में जो कि दिया गया है। ये जो कि 7वां अनुसूची में जो कि राज सूची, समर्थ सूची, संघ सूची के बारे में जो कि दिया गया है। और यह जो कि कहाँ से लिया गया है, तो समर्थ सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समर्थ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संघ सूची और समर्थ सूची क्या, संघ सूची एवं राज सूची, संघ सूची एवं राज सूची दोनों को मिलाकर जो कि समर्थ सूची होता है। समर्थ सूची होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यह पूछा है कि समर्थ सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कि प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। यही पूछेगा कि आखिर भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है, तो किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है। आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया, अनुच्छेद को कहा गया है, तो अनुच्छेद कितना, तो 32 अनुच्छेद को भारतीय संविधान को आत्मा जो कि कहा गया है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और यही पूछता है कि आखिर जो कि भारतीय संविधान जो कि लागू कब हुआ था, तो भारतीय संविधान जो कि लागू कब हुआ था, तो लागू जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अंकुलित कब हुआ था, तो जो कि 26 नवंबर 1949 को जो कि भारतीय संविधान को अंकुलित किया गया था। और यह जो कि भारतीय संविधान को जो कि किया गया था। अगले का आप लोग का प्रश्न क्या बन सकता है इस क्वेश्चन से, जो कि मूल अधिकार जो कि किस भाग में है, तो जो कि भाग किस भाग में है, तो तीसरा भाग में है। मौलिक अधिकार किसना भाग में है, तो तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। दूसरा जो कि राज्य के नीति संस्था तो किसरा भाग में है, तो चौथा भाग में है। यही पूछता है, चौथा में है। आप लोग को जो कि ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि ये पूछेगा कि भाग जो कि कितना है वर्तमान में, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो कि भाग की संख्या जो कि 25 है। पहले कितना था, जो कि भारतीय संविधान की भाग जो कि संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। अभी जो कि वर्तमान में जो कि इतना जो कि 25 हो गया है। ये पूछेगा कि आखिर अनुसूचिया पहले कितना था, तो अनुसूचिया जो कि 8 था। अब वर्तमान में कितना है, और वर्तमान में जो कि कितना है, वर्तमान में जो कि कितना है, 12 है। यही अनुच्छेद पूछेगा जो कि पहले संविधान बनाया गया था, तो अनुच्छेद कितना था, तो अनुच्छेद जो कि कितना था, तो 395 था। और अभी अनुसूचिया कितना है, तो अभी अनुसूचिया जो कि कितना है, तो अनुच्छेद
अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद जो कि कितना है, तो यह अनुच्छेद जो कि अभी जो कि 468 हो गया है, 468 हो गया है। यह अनुच्छेद जो कि बढ़ते रहता है, आप लोग का जो कि यह अनुच्छेद जो कि बढ़ते रहता है, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।